वहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, तो एक कंप्लीट सेंटेंस है वहाँ पे। फुल स्टॉप जहाँ पे लगा है मतलब पहले कितना ही पढ़ना है आपको वो लाइन में, लेट मी गेस, फिर रुका 1 सेकंड का गैप लेके फिर पढ़ना है। Is it the border or the line where one thing stops and another begins? ये क्या है, ये क्या बोल रहा है ईशान? रौनक के सवाल का जवाब दे रहा है। रौनक ने ऊपर एक सवाल किया है, कहाँ पर? एकदम टॉप पे देखो, रौनक ग्रैंडपा के बाद रौनक नाम है, वहां पे रौनक ने क्या पूछा है? एक्सक्यूज मी ग्रैंडपा, व्हाट इज एन एज? उसने क्या किया है? सवाल पूछा है कि एज का मतलब क्या होता है। तो नीचे ग्रैंडपा ने क्या बोला? माय डियर बॉय अलाउ मी टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, पहले मुझे ये वाक्यों को पूरा करने दो बेटा, रुक जाओ। फिर उसके बाद पढ़ा है, वंस अपॉन अ टाइम, एक वक्त की बात है, a camel and a jackal lived by a river। एक कैमल और एक जैकल नाम का जो एनिमल है, दोनों साथ में एक रिवर के पास रहते थे। रिवर यानी कि रिवर यहाँ पर है, पानी यहाँ तक ये है, ठीक है। अभी जानवर है तो जानवर कैसा है? पानी के पास रहते हैं, तो पानी यहाँ तक आ जा रहा है, इसको बोलते हैं एज। जहाँ पानी आता है खत्म वापस जाता है, मतलब एक एज हो गया ना, वो एज हो गया। जहां पर एक चीज खत्म होती है तो वहां से एक शुरू करने का एग्जांपल बताया था। ये भी एज है और ये भी एज है। अगर इस एज से इधर देखें तो यहाँ से बुक शुरू होती है, और यहाँ से यहाँ देखें तो बुक खत्म। तो क्या बोल रहा है वहां पर ईशान? क्या बोल रहा है? लेट मी गेस, मतलब ग्रैंडपा और रौनक, रुको मुझे थोड़ा सा अंदाजा लगाने दो, शायद ऐसा हो सकता है। तो वो बोल रहा है इज इट द बॉर्डर? बॉर्डर का मतलब ये बॉर्डर हो गया, ठीक है, ये बॉर्डर भी बोलते हैं इसको, ये पूरा मिला के बॉर्डर। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ एज बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है वो? इज इट द बॉर्डर और द लाइन, या फिर बॉर्डर होता है या तो लाइन होती है, वेयर वन थिंग, यहाँ पर एक चीज स्टॉप्स, रुक जाती है, एंड अनदर बिगिन, और दूसरी शुरू होती है, ठीक है। तो या इससे पढ़ना है। अभी आगे क्या है? आगे का वो पढ़, बाजू वाला बच्चा क्या नाम है तेरा? उसको, हाँ, ग्रैंडपा ने क्या बोला ईशान के बारे का सेंटेंस पढ़ो। You are right number। रुको रुको, वहां पे अभी फुल, वहां पे भी फुल स्टॉप है, तो कैसे पढ़ना बोला मैंने? यू आर राइट नाउ, यू आर राइट, फुल स्टॉप है तो 1 सेकंड का गैप लेके फिर नाउ। हाँ आगे पढ़ो। यू आर राइट नाउ द jackal was वेरी वेरी क्लाइम है, क्लेवर है वो। He tried to play a trick on his friend camel. How नहीं वो? Who was happily munching away। अभी यहाँ पे क्या बोला ग्रैंडपा? क्या बोल रहे? यहाँ पे ईशान को सही ठहराया। ईशान ने जो सवाल का जवाब दिया है, अनस तेरा माइक ऑफ कर दे बेटा। तो ईशान ने जो जवाब दिया है, लेट मी गेस ग्रैंडपा, मुझे थोड़ा सा अंदाजा लगाना है। गेस का मतलब होता है अंदाजा लगाना या फिर सोचना। अगर आपको पता नहीं है आंसर, लेकिन फिर भी आप आंसर देना चाहते हो तो आप गेस करते हो, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं रहता ना, तो सामने वाले को बोल सकते हो रुको मुझे याद तो नहीं, लेकिन मैं गेस करता हूँ, मुझे अंदाजा लगाने दो, रुको। तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? लेट मी गेस, या फिर गेस करना यानी कि अंदाजा लगाना। तो ईशान ने क्या किया? अंदाजे में बोल दिया लेट मी गेस, इज इट द बॉर्डर? क्या ये एक बॉर्डर होता है या फिर लाइन होती है? वेयर वन थिंग स्टॉप्स एंड अनदर बिगिंस। बिगिंस का मतलब शुरू होना, स्टॉप्स का मतलब खत्म होना। जहां पर एक चीज का अंत होता है और दूसरे का शुरुआत होती है, ठीक है। उसके बाद ग्रैंडपा क्या बोल रहे हैं? ईशान बेटा यू आर राइट, नाउ द जैकल वाज वेरी क्लेवर। अभी सुनो आगे की स्टोरी। जैकल एक एनिमल के बारे में पीछे दिखाया गया ना, जैकल नाम का जो रेड कलर का जो है ना, फॉक्स की तरह दिख रहा है, वो जैकल है, फॉक्स नहीं है, लेकिन दिख तो वैसे ही रहा है। तो जैकल बहुत ही स्मार्ट होता है, जैसे कि हमने उससे पहले भी पढ़ा है ना, वो बियर एंड द फॉक्स, उसमें भी फॉक्स कैसा है? हाँ, उसमें भी लोमड़ी जो है वो भी बहुत ही स्मार्ट होती है, तो उसी की स्पीशीज कई दूसरी जात होती है। तो क्या बोले ग्रैंडपा? यू आर राइट, नाउ द जैकल वाज वेरी क्लेवर। जैकल नाम का जो एनिमल बहुत ही होशियार है। अभी देखो वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया? ही ट्राइड टू प्ले अ ट्रिक, उसने एक गेम खेला किसके साथ?
ट्रिक यानी कि एक तरह से माइंड गेम खेलना। किसके साथ खेल रहा है वो? कैमल, उसके दोस्त कैमल के साथ। मॉर्निंग मॉर्निंग। टू प्ले अ ट्रिक ऑन हिज फ्रेंड कैमल, उनके साथ उसने एक ट्रिक खेली। किसने? जैकल नाम के एनिमल ने। तो उसी के साथ रहता है, दोस्ती है आपस में, लेकिन अब उसको शायद क्या क्यों ट्रिक खेली वो कैमल हु वाज हैप्पीली मुंचिंग अवे, जो कि उन जो है मुंचिंग अवे का मतलब होता है अपना खाना खाते बैठा था। क्या मतलब एक जगह पर मैंने कल बताया ना, खाना खाते समय मुंह हिलाते ना, तो वो खा रहा था। तो जैकल ने उसके साथ ट्रिक खेली। अब वो क्या ट्रिक थी? राधिका बता रही, ग्रैंडपा। राधिका क्या बोल रहे? ग्रैंडपा कुड यू प्लीज रिपीट द लास्ट फ्रेज। राधिका को कोई लाइन नहीं समझ में आई, इसलिए राधिका ने क्या बोला? ग्रैंडपा माफ करना, लेकिन क्या आप वो लास्ट वाला वाक्य फिर से दोहराएंगे? मुझे समझ नहीं आया शायद। तो राधिका के लिए ग्रैंडपा क्या बोलते? देखो, हैप्पीली मुंचिंग अवे, ये जो फ्रेज है ये राधिका को समझ में नहीं आया। मुंचिंग का मतलब क्या होता है? मुंचिंग जैसे मैंने बता, कोई भी जैसे गाय हो, बैल हो, या फिर बकरी हो, या कैमल हो, जब वो खाते हैं तो मुंह कैसे हिलाते हैं? हाँ, उसे क्या बोलेंगे? मुंचिंग, यानी कि अपने खाने को वो खाते वक्त कैसा है, ध्यान अपना खाने पर रहता है उनका पूरा, उसको मुंचिंग इस तरह से करते बता, वो अपना अपना खाना करा रहा। ठीक है, अभी देखो, तो अभी उसको समझ में आ गया था। कैमल वॉज हैप्पीली एंड स्लोली ईटिंग और मुंचिंग अवे हिज फूड, तो च्यूइंग कर रहा था। हमारे दूसरे लैंग्वेज में उसको च्यूइंग करना बोलते हैं, खाने को बारीक करके खाने को क्या बोलेंगे? च्यूइंग करना। बहुत सारे बहुत बार जो खाते ना, बारीक कर करके खाना खाते, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? च्यूइंग करना या टेस्ट खाना। तो ऊंट क्या कर रहा है? मुंचिंग बोल रहा है, क्योंकि एनिमल की लैंग्वेज में मुंचिंग बोलते हैं। तो अभी राधिका को समझ में आ गया। हैप्पीली मुंचिंग अवे का मतलब क्या पता? कैमल वॉज हैप्पीली एंड स्लोली, स्लोली मतलब धीरे से, ईटिंग और मुंचिंग अवे हिज फूड, फूड का मतलब खाना, तो अपने खाने को बहुत ही ध्यान से और स्लोली खा रहा है। ये उसके उसके खाने में वो बिजी था। तो अभी ग्रैंडपा बोले, अभी चिल्ड्रन बोल रहे। ओ, नीचे क्या लिखा है वहां पे? चिल्ड्रन। ओ, तो मुंचिंग का मतलब वो होता है। ठीक है, अभी समझ में आ गया सबको। अभी आगे देखो, ग्रैंडपा आगे क्या बोल रहे हैं? The jackal began to tempt him to go for a sugarcane trip. Tempt का मतलब क्या हुआ? अब वो अपना इरादा बना रहा है कि शुगर केन के खेत में, यानी कि गन्ने के खेत में जाऊं, क्योंकि उसे शायद गन्ना खाना है या कुछ करना है। लेकिन वो अकेला जाने वाला है क्या? नहीं, यहाँ पर ट्रिक कर रहा है कि कैमल भी उसके साथ वहां पर आए। ठीक है, ठीक है, अभी देखो आगे क्या बोल रहे हैं। विद्या क्या बोल रही है? देखो, विद्या बोल रहे हैं, पार्डन ग्रैंडपा, माफ करना ग्रैंडपा, आई डिडंट गेट द लास्ट वर्ड्स, कुड यू रिपीट दोस। अभी यहाँ पर विद्या को भी कंफ्यूज हो रहा है लास्ट वर्ड के ऊपर, कौन सा वाला? तो नीचे देखो, ग्रैंडपा बोल रहे हैं शुगर केन ट्रीट, इसको समझ में नहीं आया। इसको? विद्या को। शुगर केन ट्रीट का मतलब क्या होता है? ग्रैंडपा आप प्लीज वो समझाएंगे? तो ग्रैंडपा फिर से विद्या को समझाते हैं। शुगर केन ट्रीट का मतलब, विद्या और फिर से बोलते सॉरी ग्रैंडपा, लेकिन बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, अभी भी मुझे नहीं समझ में आया द फ्रेज अ शुगर केन ट्रीट। ठीक है, शुगर केन ट्रीट का मतलब मुझे अभी भी समझ में आया। अभी देखो आगे क्या बोलते ग्रैंड। अ ट्रीट इज समथिंग स्पेशल, ट्रीट का मतलब होता है कुछ खास, दैट वन एंजॉय, कुछ खास जो दूसरे को खुशी मिलती है। ठीक है, ट्रीट का मतलब जैसे मैंने कल क्या बोला था, अगर पैसा हो तो कोई दोस्त किसी को खुशी में भी ट्रीट दे सकता है, चलो मैं पान पूरी खिलाता हूँ, तो सब बच्चों को क्या होता है? मजा आता है, चलो आप पान पूरी खाने को मिलेगी। ठीक है, या फिर ट्रीट एक छोटी सी पार्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैकल क्या कर रहा है? उनको बोल रहा है चल अब मैं तुझे गन्ना खिलाता हूँ, लेकिन वो गन्ना खिलाने के लिए कहाँ लेके जा रहा है उसको? गन्ना के खेत में। और वो खेत किसका है? दूसरों का है, उसका है क्या? नहीं। तो अब यहाँ पे क्या बोला? ट्रीट मतलब special treat that one enjoy. The jackal wanted the camel to go with him to the sugar field. जैकल नाम का जो एनिमल है वो क्या चाहता था कि वो गन्ने के खेत में जाना चाहता था, और ये भी चाहता था कि ये ऊंट उसके साथ आए, ताकि वहां पे अगर ये अकेले दिया जाएगा, अगर ये एनिमल होगा इसके साथ बड़ा धट्टा कट्टा कैमल, तो शायद उसको कोई देख के इग्नोर करेगा, क्योंकि सब इसके पीछे बने। ये उसकी सोच है, ऐसा सोच के उसको बोल रहा चलो मेरे साथ गन्ने के खेत में चलो, हम वहाँ पे गन्ने की ट्रीट करेंगे, तुम भी खाना मैं भी खाऊंगा। ठीक है, हालांकि जैकल नाम का जो है वो शायद शुगर केन नहीं खाता, क्योंकि वो एक एनिमल है। देखो उसको फॉक्स की तरह दिख रहा है, और फॉक्स की तरह है तो वो क्या गन्ना खाने वाला है क्या?
नहीं तो कैमल खा सकता है, ठीक है। तो कैमल को वो एक तरह से लालच दे रहा है, तुम हमको सुनकर खाना बाकी है, इसका शिकार क्या है अभी आगे देखो क्या बोल रहा है, ग्रैंडपा ने बोला है। अक्षय क्या बोल रहा है सुनो, कैन आई एक्सप्लेन फर्दर। अब अक्षय के पास बताने के लिए और भी है, तो अक्षय बोल रहा है ग्रैंडपा क्या मैं और भी कैन ऐड, फर्दर का मतलब क्या था, एक्स्ट्रा या फिर थोड़े से बहुत, मतलब आगे की स्टोरी। The jackal and the camel were going to eat and enjoy the sugarcane from the farmer's field. तो ये अक्षय क्या बोल रहा है, जैकल और कैमल कहाँ जा रहे थे, एंजॉय करने के लिए शुगर, कहाँ पर, दूसरों के खेत में, फार्मर यानी एक फार्मर के खेत में जा रहे थे गन्ना खाने के लिए, ठीक है। गन्ना तो है। अब आगे राधिका क्या बोल रही है, राधिका राधिका ने सवाल पूछा, व्हाई, क्यों, एवरीवन विल एंजॉय अ शुगर ट्रिप। अक्षय के सवाल पे राधिका ने बोला, ऐसे क्यों बोल रहे हो, ट्रिक तो हर किसी को पसंद आती है ना, शुगर ट्रिक वो भी कर सकते हैं। उसके ऊपर ग्रैंडपा बोलते हैं, यस यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ट्रिक। यस बेटा अक्षय तुमने सही समझा, तुम्हें ट्रिक का मतलब समझ में आ गया, शुगर केन ट्रिक का मतलब तुम्हें ठीक से समझ में आ गया, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये कौन बोल रहा है, ग्रैंडपा बोल रहे हैं अक्षय को। अभी गौरी क्या बोलती है, देखो लास्ट में गौरी बोल रही है, प्लीज कंटिन्यू। किसको बोल रही है, ग्रैंडपा बोल रही है। आप कंटिन्यू चालू रखिए, ग्रैंडपा बोल रहे हैं, लेट्स लिसन टू द स्टोरी। अभी चलो वापस से स्टोरी पे आते हैं, सुनो स्टोरी को पहले कैसे, फिर बट टेल मी प्लीज, डज इट मीन दैट दे वर गोइंग टू स्टील फ्रॉम द फार्मर। गौरी क्या बोल रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू करिए ग्रैंडपा, और चलो स्टोरी को फिर से सुनते हैं। लेकिन अभी गौरी को सेना सवाल करा है, लेकिन मुझे ये कोई बताएगा, डज इट मीन दैट दे वर गोइंग टू स्टील फ्रॉम द फार्मर। क्या मैं सही सोच रही हूँ कि कैमल और जैकल उस खेत में जा रहे हैं गन्ना खाने के लिए, तो क्या ये एक चोरी नहीं, क्योंकि वो उस गन्ने के खेत में जाएंगे या गन्ना खाएंगे, क्योंकि ये तो उनका नहीं है, वो फार्मर का खेत है, तो क्या ये एक चोरी है। ये कौन पूछ रहा है, गौरी पूछ रही है ग्रैंडपा को। श्रेया उसके ऊपर जवाब देती है उसकी दोस्त, मे बी, शायद, हाँ शायद चोरी है, ये शायद चोरी है, मेरी का मतलब होता है शायद ये चोरी है। आगे बोलिए बट लेट्स लिसन टू द स्टोरी, लेकिन स्टोरी को पूरा सुनना चाहिए हमें, आगे देखिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टोरी आगे है ही नहीं, लेकिन लेट्स लिसन टू द स्टोरी। ग्रैंडपा ने क्या बोला, लेट्स प्लीज हैव द क्वेश्चंस लेटर, पहले स्टोरी को सुनो। बीच में जब बच्चे बोलते हैं ना, तो ग्रैंडपा बोलते हैं, टोक देते हैं कि रुको, सवाल बाद में के लिए रखो, फिलहाल स्टोरी को सुनो, ठीक है। जब स्टोरी बोल रहे हो तो सवाल बीच में नहीं आने, ये स्टोरी एक बार सुन लो पूरी तरह से, और सवाल लास्ट में पूछ सकते हो आप जो भी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप उनकी स्टोरी खत्म और ग्रैंडपा की स्टोरी खत्म, अब सवाल बाद में पूछिए, आप सवाल बाद में इस स्टोरी को यहाँ पर टिक फॉर टैग के लिए दिया गया है, ठीक है। हाँ तो कंटिन्यू किया गया है वहाँ पे। अभी आज आज भी मैंने फिर से वही स्टोरी को आपको ठीक से समझाया, तो आपको स्टोरी समझ में आ गई क्या, क्या क्या समझ में आया, यस क्या सब समझ में आया, यस, हाँ। सब ग्रैंडपा टेल्स अ स्टोरी किस बारे में है, एक कैमल और एक जैकल, दो एनिमल के बारे में है, ठीक है। तो स्टोरी कौन सुना रहा है, ग्रैंडपा, किसको सुना रहे हैं, रौनक और उसके दोस्तों को, ठीक है। पहले लाइन में है यहाँ पर एकदम फर्स्ट लाइन में लिखा है, ठीक है। स्टोरी का नाम है ग्रैंडपा टेल्स अ स्टोरी, ठीक है, ग्रैंडपा की स्टोरी। अब ग्रैंडपा वो जो स्टोरी है वो किसे सुना रहे हैं, रौनक और उसके दोस्तों को। यहाँ पे लिखा है ना, रौनक नाम का लड़का जो सामने बैठा है, और उसके दोस्तों को, दोस्त कौन है, यहाँ पे लाइन से सबके नाम दिए गए हैं। उनके दोस्तों के नाम निशान, राधिका, विद्या, गौरी, श्रेया, ये सब कौन है, ये सब दोस्त है, रौनक के दोस्त है, अक्षय, ये सब उसके नाम है। दोस्तों के नाम अगर मैं बोलूं आपको, लिखो रौनक के दोस्तों के नाम लिखो, तो ये सब नाम उससे लिखना है। स्टोरी कौन सुना रहा है, ये बोला ग्रैंडपा सुना रहा है, किसको सुना रहा है, रौनक को और रौनक के दोस्तों को, ठीक है। तो ज्यादातर दोस्तों के नाम यहाँ पे लिखे हैं। तो सवाल किसने पूछा बोला तो मैंने, किस किसने सवाल पूछा दोस्तों में से, तो सवाल यहाँ पर राधिका ने भी पूछा, फिर बाद में यहाँ पे हाँ
उसके बाद विद्या ने भी पूछा सवाल, अक्षय ने भी पूछा। अक्षय ने क्या बोला, मैं और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सवाल देता हूँ होमवर्क के तौर पर। कल मैंने आपको कुछ तो बोला था, कल क्या था होमवर्क मेरा? ठीक है, ऑनलाइन कौन कौन है बेटा? नोमान, अनस, महक। जो कल का होमवर्क क्या बताया था तुम्हारे को? लिखा है क्या कल का होमवर्क? मैंने कुछ तो दिया था लिखने के लिए, क्या दिया था? बस उतना काफी है, बाकी का कल सीखने का। क्या हुआ जी? अब तक नहीं है। हाँ बताओ अनस, कल का होमवर्क क्या था, क्या लिखे कि नहीं? ये बाकी तो कौन है बच्चे? नाम बताओ बेटा तुम्हारे। रोज रोज अटेंड किया करो क्लास, एग्जाम नजदीक आ रही है, तुम लोग अगर अटेंड नहीं करोगे तो कैसे आने वाले एग्जाम? सभी बच्चे जब ऑनलाइन आए तो यहाँ पर एक हाथ का ऐसा सिंबल दिखाया गया है, ठीक है, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। एक तरह से क्या तुम्हारी प्रेजेंट है ऑनलाइन पे, तो सभी ने उसके ऊपर टिक करना है, यानी कि उस पे क्लिक करने का, यानी कि वो प्रेजेंट ही एक तरह से टीच मीट के ऊपर सभी बच्चों को उसके ऊपर क्लिक करना है। हाँ, तो उसका मतलब क्या है, प्रेजेंट हो तुम लोग, वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो सभी ने करो उसके ऊपर, नोमान, आनंद और बाकी के बच्चे जिनको नाम मुझे नहीं पता, सभी ने उसके ऊपर क्लिक करो। फाइल उसके सर किसके ऊपर क्लिक करने का? क्या करो, आनंद तेरा माइक ऑफ कर दे, बाकी जो बात कर रहे हो वो चालू करो। हाँ, क्या बोल रहा था दूसरा? नोमान क्या बोल रहा था तू? तुमने किस पे क्लिक करने का बोले? कल दिया था मुझे, क्या दिया था? बहुत सारा लिख के लेना चाहिए, सभी एक जैसे सवाल करेंगे, ठीक है। आज का होमवर्क लिख लो। ग्रैंडपा टेल्स की स्टोरी में स्टोरी कौन सुना रहा है, थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ठीक है। स्टोरी कौन सुना रहा है इसके बारे में लिख के लाओ। उसके बाद स्टोरी किसको सुनाई जा रही है, ग्रैंडपा स्टोरी किसको सुना रहे हैं वो लिख के लाना है, ठीक है। सवाल लिख के लो। ग्रैंडपा टेल्स स्टोरी किस बारे में है, ये पहला सवाल। Grandpa tells a story, ये जो टाइटल है, what is this story all about? यहाँ पर लिखने के लिए डस्टर ही नहीं, कहाँ से जाता है ये, कहते हैं सवाल के जवाब कल सीखना है, ठीक है। Grandpa tells a story लिख के लो, इस बारे में कोई इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, what this story is all about? ये यहाँ के बच्चों को लिखना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ऐसा स्पिरिट को आदमी को नहीं लिखेंगे, देखो ग्रैंडपा टेल्स अ स्टोरी, ये टाइटल है, उसके आगे लिखना है व्हाट दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट, व्हाट दिस, ठीक है वो ऐसे ही लिखो, व्हाट दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट, what की स्पेलिंग तो आती है ना लिखने, लिखो what this story is about, this story is about, स्टोरी किस बारे में है, इसका मतलब क्या होता है, अबाउट की स्पेलिंग ऐसे लिखो, A B
beauty, ठीक है। What this story is, what this story is about, ये स्टोरी किस बारे में है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये पहला सवाल हो गया, देखिएगा आप भी लिख ले रहे ऑनलाइन जितने भी है, मुझे सवाल मिल रहे हैं। स्टार्टिंग में टाइटल लिखा है, स्टार्टिंग में ये टाइटल लिखना है, उसके बाद मैंने जो बोला है व्हाट दिस स्टोरी इज अबाउट, ठीक है। उसका आंसर आपको हाँ, उसके बाद क्या हुआ बोल? टू हूम, दूसरा सवाल है टू हूम ग्रैंडपा टेलिंग स्टोरी, वो डिटेल में लिखना है। रौनक एंड हिज फ्रेंड जो भी है, कम से कम 4 से 5 लाइन में आंसर लिखना है। To whom grandpa is telling story, टेलिंग भी नहीं आता, करे कैसा बच्चा, टेलिंग दिस स्टोरी लिखो, स्टोरी लिखो, सिर्फ दिस लिखने की जरूरत नहीं, टेलिंग स्टोरी। हाँ, पहले से पढ़ो, मुझे समझ में आना चाहिए क्या लिखे। हाँ। What is this story about? To whose grandpa telling story? पहला सवाल क्या है? What is this story about? Is about, is नहीं लिखेगा, इन को मेरे इस बोला था मैंने, इन नहीं बोला था, इसका को इज लिखो, इन नहीं लिखना, इज लिखना है। जल्दी करो, टाइटल लिखना है, जल्दी करो, जल्दी करो। पूरा लिखा है, उसका आगे लिखना, मतलब व्हाट दिस स्टोरी इज अबाउट, उसका आगे लिखना है। ये पहला सवाल होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल क्या बोला मैंने? Grandpa is telling story. Grandpa is telling story. Okay. इसका मतलब होता है को स्टोरी सुना रहे हैं या बता रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे को पता नहीं। अभी उसके बाद राइट किसके लिखो, हाँ राइट डाउन Ronak and his friends name. Ronak and his all friends. Write the spelling ऐसी है, write down का मतलब लिखो, क्या लिखना है अभी? राइट डाउन रौनक एंड राइट डाउन रौनक लिखो, ठीक है। रौनक कैसे करेंगे, ऐसा रौनक यहाँ पर और यस लिखा है, रौनक ऑल फ्रेंड्स नेम, ठीक है। ऑल फ्रेंड्स नेम, रौनक के सारे दोस्तों के नाम लिखो, उसका मतलब ये होगा फ्रेंड्स, रौनक फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स की ऐसे लिखो, फ्रेंड्स, ठीक है। नेम, फ्रेंड्स नेम, ठीक है। ऑनलाइन सवाल लिख के दिए क्या बच्चों? समझ में आ रहा है क्या सवाल? क्या है पहला सवाल? इधर लाओ, तुमने लिखा होगा वो देखिए। What is this story is about? What
व्हाट दिस स्टोरी इज अबाउट, ऐसा इज मैंने यहाँ लिखो बोला, इज अबाउट के पहले इज लिखना है, ठीक है, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है। अभी उससे पहले है यहाँ पे स्टोरी, ठीक है, ये इसका टाइटल हो गया। अब इस टाइटल के ऊपर सवाल है, व्हाट दिस स्टोरी इज अबाउट, ये स्टोरी किस बारे में है ये लिखना है, ठीक है। अभी बाकी अंदर एनिमल, दोस्त जो भी है वो पूरी 4 से 5 लाइन में लिखना है, सिर्फ इतना ही नहीं निकला है क्या वाला और वो, उसका थोड़ा सा डिटेल लिखो। उसके अंदर उन्होंने ट्रिप करके शुगर केन खाते उसके बारे में ऐसा लिखना है। ये क्या है, टू हूम ग्रैंडपा इज टेकिंग टू home grandpa स्टोरी is telling story, यहाँ पर स्टोरी, इसको ठीक से कुछ ले लेते हैं, लाल सही से लिखना है, ठीक है। सवाल आगे पीछे अच्छे से लिखिए, लाल से ध्यान से लिखना है, दो वैसे चाहिए, दो सवाल लिखना है, ठीक है। इसको write down, all friends name, सवाल लिख के लाना है। ऑनलाइन वालों कितने का सवाल, क्या 4 है? 4 नहीं 3 दिया मुझे, क्या दिया सवाल पढ़ के बताओ। Who is grandpa? The story. क्या बोला पहले से पढ़, Grandpa. The story. हाँ टू हूम, क्या बोल रहा हूँ ऐसा सुनो, टू हूम ग्रैंडपा इज टेलिंग अ स्टोरी, ये पहला सवाल, ठीक है। उससे पहले एक दिया था, उसके पहले का सवाल है, पहले टाइटल लिखना है, स्टोरी का नाम क्या है, ग्रैंडपा टेल्स अ स्टोरी, व्हाट दिस स्टोरी इज अबाउट, ये उसका पहला सवाल, ये स्टोरी किस बारे में है, ठीक है, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, टू हूम ग्रैंडपा इज टेलिंग अ स्टोरी, दूसरा सवाल। तीसरा क्या है, तीसरा है राइट डाउन write down the Ronak all friends name बोलते हैं, ठीक है, write down Ronak all friends name, ये इसका तीसरा सवाल है। तुम्हारे को मैं ग्रुप के अंदर सवाल लिख के डालता हूँ, ठीक है। चलो अभी क्लास एंड, कल हम आगे के उसकी स्टोरी कंटिन्यू है, ठीक है, स्टोरी खत्म नहीं, उसके आगे टिक फॉर टैट के आगे उसको कनेक्ट किया गया है, इसको आगे पढ़ेंगे, कल अटेंड करो सभी। चलो एग्जिट कर लो, मैं सवाल लिख के अभी दे देता हूँ, ठीक है।